हेलो एवरीवन, मैं निशांत कुमार एक बार आपसे फिर दोबारा से आपके ड्रीम परीक्षा में स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चल रहा था चैप्टर प्रतिशत में हमने टाइप फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट करा था संख्याओं पर आधारित। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन आगे स्टार्ट। जैसे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए किस संख्या का 16% 64 होगा। यानी कोई संख्या हमारे पास दी हुई है और उसका हमसे कितना परसेंट लिया 16 और वो कितना मिला हमें 64। तो पूछ रहा है वो जो हमने संख्या ली है वो है कितनी। अगर हम माना संख्या कोई x है और x का कितना ले रहे हैं हम 60%। वो कितना मिला हमें 64। तो ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 इज इक्वल टू 64। 16 चौके 64 और x की वैल्यू कितनी आ गई 100 इंटू 4। तो x हमें मिल गया 400। देखो ये मेथड हमारा हो गया जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं या हमारी मैडम ने यहाँ क्लास में हमें सिखाया जाता था एक्स मान। पर हम अगर एग्जाम में एक्स मानेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें टाइम की बचत करनी है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि हमने कल सीखा था पहली वाली वीडियो में कि कोई भी अपने आप में कुछ भी चीज़ है वो पूरी कितनी है 100% है। जब कोई भी चीज़ पूरी 100% है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हमसे गई जो हमने 16% पार्ट लिया संख्या का वो 16 किसके बराबर आ गया 64 के बराबर आ गया। यानी 16% की जो वैल्यू है वो कितनी है 64 है। जब 16% की वैल्यू 64 है तो हमने इससे डिवाइड करा 16 एकम 16 और 16 चौके 64। तो 1% की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई हमें 4। और हमें संख्या डिजिट पूरी कितनी माननी है 100%। तो 100% मानने के लिए हमें इसमें कितनी ज़ीरो बढ़ानी पड़ेंगी 2 ज़ीरो। तो 2 ज़ीरो इधर बढ़ाई और 2 ज़ीरो हमने इधर बढ़ाई। तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया कि 100% की वैल्यू कितनी थी संख्या की 400। एक बार और बात समझा देता हूँ मैं कि जो 16% किसी भी संख्या का 16% जो पार्ट लिया वो किसके बराबर दिया हुआ है हमें 64 के। यानी कोई भी संख्या 100% है उसमें सिर्फ कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम 60% और वो किसके बराबर आ रहा है 64 के। तो 1% किसकी वैल्यू हो गई 4 क्योंकि 16 कम 16 16 चौके 64। जब 1% की वैल्यू पता है तो हम कितने भी परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें कितने की वैल्यू की जरूरत पड़ी थी सिर्फ 100 की। तो हमने 2 ज़ीरो इधर लगाएंगे और 2 ज़ीरो इधर लगाएंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि एक सेब हमारा कितने रुपए का आ रहा है 4 रुपए का और हमें खरीदने कितने सेब हैं 100। तो जब हम मार्केट में 100 सेब खरीदने जाएंगे 4 रुपए के हिसाब से तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमें 100 चौक 400 रुपये। तो हमारे 100% की जो संख्या दी हुई थी वो कितनी आ गई 400। आई बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम शायद 27 ही था। ये कह रहा है यदि किसी संख्या को 27% बढ़ाया जाता है तो उसमें 90 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसे 36% बढ़ाने पर कितने की वृद्धि होगी। देखो हमने किसी भी संख्या को बढ़ा रहे हैं तो उसी का पार्ट बढ़ा रहे हैं। हम इसे अब डायरेक्ट मेथड से करेंगे। अब कोई पुराना मेथड यूज हम नहीं करेंगे। हमने कहा जो हम 27% पार्ट बढ़ाया संख्या पूरी अपने आप में कितनी है अपने आप में 100% है। ये तो फिक्स है कोई भी संख्या कितनी रहेगी हमेशा 100% रहेगी। तो हमने कहा जो हमने 27% पार्ट उसमें बढ़ाया उसका तो कितना बढ़ गया 90 बढ़ गया। अगर हम डायरेक्ट 36 बना लें इससे तो हमें 36 की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो 36 यहाँ कब बनेगा जब यहाँ कोई 36 का मल्टीपल आ जाए जैसे 9 या 3। तो हम अगर इसे किससे काटें 9 से काट लें 9 तिया
27 और 9 धाम 90, यानी 3% की वैल्यू कितनी है 10, और हमें कहाँ तक पहुँचना है 36 तक पहुँचना है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि 36% बढ़ाने पर यानी कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए एडजस्ट, सिर्फ 36। तो हमने देखा ये कितने टाइम हो रहा है 12 टाइम, यानी 12 गुना हो रहा है। तो इधर भी कितना हो जाएगा 12 गुना, 12 तिया 36, यानी अगर उसमें हम 36% बढ़ाएंगे तो वृद्धि कितने की हो जाएगी, और 12 धाम 120 आएगा, सॉरी। तो अगर हम उसमें सिर्फ 27% ना बढ़ाकर 36% बढ़ाएंगे तो 36% बढ़ाने की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 120। ओके, एक बार फिर समझ लीजिए, 27% की वैल्यू जो बढ़ाई वो 90 बढ़ी, तो 9 तिया 27, 9 धाम 90। अब हमने इसलिए 3 बनाया, या हम यहाँ 9 भी बना सकते थे, क्योंकि हमें 36 तक पहुँचना है, और 36 किसके टेबल में आता है, या तो 12 के में या 3 के में। तो हमने देखा 3 से 36 पहुँचाने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 तिया 36, तो 12 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, 12 धाम 120। तो जो 36% वैल्यू बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, सिर्फ 120। ओके, नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/6 72 है तो बताइए उस संख्या का 50% क्या होगा। देखो 50% का मतलब समझ लीजिए, पहले तो कल हमने सीखा कि 50% का मतलब है 50/100, यानी प्रतिशत का जब भी साइन हटाएंगे तो हमेशा में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी 50% का मतलब है 1/2, यानी हमें जिस संख्या का 1/6 दे के चल रहा है वो कितना है 72 है, और उसी संख्या का 50% यानी 1/2 भाग हमसे पूछ रहा है। तो हमने बताया कि 1/6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 72, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 1/2 की, यानी हमें वैल्यू किसकी चाहिए सिर्फ 1/2 की। देखो 1/2 यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए आप बताओगे कि इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर लें 3 की। 3 की मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि 1/6 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर लें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आ जाएगा डायरेक्ट 1/2 आ जाएगा। तो हमें पता पड़ गया कि 1/6 के अगर 3 की मल्टीप्लाई कर लें तो 1/2 हमारा बच जाएगा। वो कैसे, ऐसे। तो इधर भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमारे पास 3 की, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 7 तिया 21। तो हमारा जो संख्या का 50% है या 1/2 है, दोनों ही बातें कैसी हैं सेम है, यानी किसी संख्या का 50% का मतलब आधा भाग, आधे का मतलब है 1/2 पार्ट। तो संख्या का आधा पार्ट कितना है हमारे पास 216, यही हमारा आंसर है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट में बता सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3/8 भाग 93 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। इसी केस में 25% की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ये चीज़ें तो आपको याद हो जानी चाहिए। देखो 25% हटाया तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा 100, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो हमसे 25% की वैल्यू पूछ रहा है, उसका मतलब है कि 1/4 की वैल्यू पूछ रहा है, और दी वैल्यू किसकी है हमारे पास 3/8 की हमारे पास वैल्यू दी हुई है या गिवन है, और इसकी वैल्यू कितनी है 93। आप कह रहे हो हमें 3/8 से कहाँ तक पहुँचना है 1/4, क्योंकि एडजस्ट वैल्यू हमें किसकी चाहिए 1/4 की चाहिए। तो आप बोलोगे 3 से इसे काट लो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो 1/8 की वैल्यू कितनी है 31।
तो आप देखोगे हमें नीचे 8 से कितना बनाना है, 4, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 2 की। एक बार फिर समझ लेते हैं, 1/8 से कितना बनाना, 1/4। तो नीचे हमें 4 बनाना है तो ऊपर 2 होना चाहिए था, जब भी तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 4 बचेगा। तो हम कह रहे हैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी चाहिए हमें, 2 की। तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 1/4 बच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमें पता पड़ गया 1/8 से 1/4 बनाना है तो मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी, 2 की। तो 2 की मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी हमारी, इधर। तो कितना हो गया, 31 दूनी 62। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 62। ओके, करिए नोट डाउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का 20%, ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो बताइए ए अनुपात बी क्या होगा। देखिए कहीं अनुपात का साइन अगर आपको लगा मिल रहा है जैसे ए अनुपात बी, तो इसका मतलब वास्तव में ऐसे भी है कि ए बटे बी, सही है, यानी ए बटे बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमसे कह रहा है यदि ए का 20%, तो ए का मतलब मैंने बताई थी कल मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर है, बी के 25% के बराबर है। तो हमसे एक लाइन ये कह के चल रहा है फर्स्ट स्टेप में कि ए का जो 20% है वो बी के 25% के बराबर है। देखो जब दोनों साइड परसेंटेज सेम है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गई और हमें फॉर्म किसी चाहिए, ए अपॉन बी की। तो बी किसके नीचे आ जाएगा, ए के। इधर क्या बच रहा है 25, और ये 20 किसके अपॉन में चला जाएगा, 25 के, क्योंकि हमें संख्या एक तरफ ले जानी है और न्यूमेरिकल यानी नंबर्स एक तरफ संख्या, और जो अल्फ़ाबेट है वो एक तरफ। तो हमें ए अपॉन बी पता पड़ा कितना है, 25/20, यानी इसे 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो ए रेशो बी की जो वैल्यू आई वो 5/4 या 5:4। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ ए और बी में बटेगी वो 5 और 4 के अनुपात में बटेगी। अगर 9 रुपये बांटने हैं तो ए को 5 रुपये देने पड़ेंगे और बी को 4 रुपये देने पड़ेंगे हमें। आई बात समझ में। इसी प्रकार से एक इसके लिए मैं नीचे एक क्वेश्चन और लाया हूँ सेम, कि कह रहा है यदि ए का 15% बी के 21% के बराबर है, यानी ए का जो 15% है वो बी के किसके बराबर रखना पड़ेगा, इस बार 21 के बराबर। तो बताइए 1080 में से बी का हिस्सा क्या होगा। अब देखो इस बार हमें हिस्से भी बताने पड़ेंगे क्योंकि हमें वैल्यू इसमें दी हुई है। तो हम बता रहे हैं ए का जो 15% है वो किसके बराबर है, बी के 21%। परसेंटेज से प्रतिशत कैंसिल हो गया। तो हमने अभी सीखा कि अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट और डिजिट के नीचे डिजिट। 21 के नीचे इधर वाला 15 चला जाएगा, क्योंकि जो चीज़ इधर गुणा में है वो उधर जाकर किस में जाएगी, डिवाइड में, और जो इधर मल्टीप्लाई में वो इधर आके किस में हो जाएगी, डिवाइड में। तो b मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 15 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। तो हमने इसे काट लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो a रेशो b जो आया हमारे पास वो आ गया 7:5। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी हम कोई भी जब हिस्सा बांटेंगे उसमें a को 7 हिस्सा देंगे और b को 5 हिस्से देंगे। तो टोटल हिस्से कितने बांटे, 7 और 5 12 हिस्से बटे। पर 12 हिस्से ना बांटकर हमें टोटल कितने रुपए बांटने इन दोनों में, 1080। तो 12 की वैल्यू है 1080। तो कितने की मल्टीप्लाई चाह रहे हैं हम, 12 निम्मा 108, और ये वाली बची हुई जीरो हमने ऐसे उतार ली। ये हम ऐसे निकाल रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अब किसी को दिक्कत आ रही होगी कि हम इसमें 90 की मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जब हम 12 को
1080 को 12 से भाग करेंगे तो 12 निम्मा 108, और ये जो जीरो बची हुई है ये यहाँ पर उतर जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। जब 1 की वैल्यू 90 है तो अब हम 7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और 5 की भी निकालना, 63। तो ए का हिस्सा कितना है? 630। और हमसे पूछा किसका था? बी का। तो हमें बी का निकालना है। तो बी का कितना जाएगा? 9 पंजे 45, 450। तो हमने अगर एक चीज़ की कीमत हमें पता है तो हम उससे 10 चीज़ की भी कीमत निकाल सकते हैं और 20 चीज़ की भी कीमत निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने पहले एक की कीमत निकाली कि एक की कीमत जो है वो हमारे पास कितनी है? 90 है। तो 7 की कीमत कितनी हो गई? 763। और 5 की कीमत कितनी हो गई? 450। तो बी का हिस्सा हमें मिल गया कितना? 450। उतारिए, नोट डाउन करिए जल्दी से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहा है यदि राम का वेतन श्याम से 25% अधिक है तो बताइए श्याम का वेतन राम से कितने प्रतिशत कम है। देखो 25% अधिक कौन है? राम। किससे कंपेयर कर रहा है? श्याम से। पहले तो 25% तोड़ना सीख गए हैं, अभी परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, यानी 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 1/4। अब दो हमारे पास व्यक्ति हैं, एक तो राम भैया और एक श्याम भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम का वेतन श्याम से 25% ज़्यादा है। अब एक बात ध्यान रखनी, ऐसी कोई भी जब प्रतिशत हैगी वो उसमें नीचे वाली चीज़ वो मानेंगे जो मेन चीज़ है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? श्याम से। और ज़्यादा कौन है? राम। तो श्याम से कितने ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 25% अधिक की बात कर रहा है तो अधिक है किससे पर? श्याम से। ज़्यादा तो राम है। तो श्याम कितना है अपने आप में? 4 है। तो राम 1 ज़्यादा है तो राम कितना आ गया? 5 आ जाएगा। तो दोनों के हिस्से हमें पता पड़ गए हैं कि राम का हिस्सा 5 है और श्याम का हिस्सा 4 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमसे कह रहा है श्याम का वेतन राम से कितने प्रतिशत कम है। अब कंपेयर किससे कर रहा है? श्याम का राम से आ गया। अब तो हम बताएंगे राम से कितना कम है? 1 कम है। अब हमने कही नीचे वाली चीज़ वो हमेशा मानेंगे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? श्याम का इस बार राम से। तो नीचे वाली चीज़ कितनी रखनी है हमें? 5। तो कमी प्रतिशत जो आ जाएगी, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई और 20 पंजे 100। तो 20% कम है श्याम का वेतन किससे? राम के वेतन से। ओके। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है यदि मोहन का व्यय सोहन से 75 रुपये कम है, यानी मोहन जब बाजार जा रहा है या कुछ भी सामान खरीद के ला रहा है तो वो सोहन से कितने रुपए कम खर्च कर रहा है? 75 रुपये खर्च कर रहा है। 75 रुपये कम खर्च कर रहा है। जबकि इसका प्रतिशत रूप 37.5% है, यानी जो हमारा 75 रुपये कम है, इन दोनों का डिफरेंस, वो कमी कितने में है? 37.5%। तो बताइए मोहन का व्यय क्या होगा? हमसे मोहन का खर्च पूछ लिया। देखो 37.5% का मतलब है 37 दूनी 74 और एक 75। 37 दूनी 74 और एक 75 बटे में नीचे कितना? 2 और परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज के नीचे कितना बढ़ा लेंगे हम? 100, यानी बटे में 100 आ गया। 25 या 75, 25 चौके 100, तो हमारी 37.5% की वैल्यू आ गई 3/8। तो हमसे कह रहा है कि मोहन का व्यय सोहन से कम है। तो कंपेयर किससे करना है हम? सोहन से। तो नीचे वाला क्या है? सोहन। और सोहन से किसकी बात कर रहे हैं हम? कम की। तो सोहन से कितने कम बताया जा रहा है? 3 कम। कौन है 3 कम? मोहन है भैया।
तो 2 आदमी हमारे पास है, मोहन और एक आदमी है सोहन। सोहन की वैल्यू कितनी है 8। मोहन है 3 कम है सोहन से, यानी 8 में से 3 कम करो तो कितना बचा मोहन 5। तो हम बता रहे हैं कि अगर सोहन का खर्च 8 है और मोहन का खर्च कितना है 5 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना कम है 75, और कमी कितने की है 3 की। तो 3 की वैल्यू जो देकर चला है क्वेश्चन में कितने रुपए है 75 रुपए। तो 1 की वैल्यू 25 दिया, 75 यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25। और हमसे पूछ रहा है तो बताइए मोहन का व्यय, तो मोहन तो ये वाला है, तो 5 की वैल्यू चाहिए, 25 पंजे 125 रुपये। तो मोहन का जो खर्च आ गया कितना आ गया 125 रुपये। सही है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए प्रतिशत। सही है।